ओम शांति। आज 5 दिसंबर 2021 अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली है। 5 दिसंबर 1989। तो आज बाबा प्रसन्नता के ऊपर समझानी दे रहे हैं कि प्रसन्न रहने से कैसे हम संपन्न बन सकते हैं। प्रसन्नता का आधार संपन्नता है। तो ब्राह्मण जीवन का विशेष जो आधार है प्रसन्नता है। और बाबा कहते कि सदा प्रसन्न रहना और प्रसन्न रहने में अंतर है। तो जो प्रसन्न रहता है वो दूसरों को भी प्रसन्न करता है और सेवा में भी प्रसन्नता मिलती है। तो ऐसा बाबा आज देखते हैं कि कलरफुल मुरली में प्रसन्नता का आधार संपन्नता। ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार प्रसन्नता है। तो बाबा कहते हैं सदा काल के लिए प्रसन्न रहना है। प्रसन्न रहना और सदा काल के लिए प्रसन्न रहना, ये दो बातें हो जाती हैं। बाबा कहते हैं जो सदा काल के लिए प्रसन्न रहता है वो संपन्न बन सकता है। और अल्पकाल की प्रसन्नता अल्पकाल की प्राप्ति कराता है। और सदा काल की प्रसन्नता रूहानी प्रसन्नता द्वारा सदा काल के लिए अन्य आत्माओं को प्रसन्न कर सकते हैं। तो देखते हैं कल अल्पकाल प्रसन्नता थोड़े समय के लिए दिखाई देती है। सदा काल का प्रसन्नता रूहानी वाइब्रेशन अन्य आत्माओं तक पहुँचते हैं। तो सदा काल प्रसन्न रहते हैं, उनकी वाइब्रेशन रूहानी वाइब्रेशन अन्य आत्माओं तक पहुँचते हैं। तो प्राप्तियों की छाया में तन मन धन का शांति और शक्ति की अनुभूति कराती है। जैसे कि आज बाबा ने बताया कि फलदायी वृक्ष अपनी शीतलता की छाया में थोड़े समय के लिए मानव की शीतलता का अनुभव कराता है और मानव प्रसन्न हो जाता है। ऐसे बाबा कहते हैं कि प्राप्तियों की छाया में रहते हुए तन मन धन से शांति और शक्ति की अनुभूति कराते हैं। तो सच्चे रूहानी शांति शक्ति की अनुभूति होती है। जो सदा काल के लिए प्रसन्न रहते हैं उनसे सच्चे रूहानी शांति शक्ति की अनुभूति होती है। तो अल्पकाल वाले कैसे रहते हैं? थोड़े समय के लिए प्रसन्न रहते हैं। तो अल्पकाल के इसमें बाबा कहते हैं कि ईर्ष्या दो प्रकार की बाबा कहते हैं स्व से अप्रसन्न रहने के दो कारण हैं। पहला है दिल सिक्त होना और दूसरा है दूसरों की विशेषता देख ईर्ष्या उत्पन्न होना। तो दिल सिक्त होना पुरुषार्थ करते करते या ज्ञान मार्ग में चलते चलते तो बाबा कहते हैं उसमें भी अप्रसन्नता हो जाती है दिल सिक्त होने के संस्कार से। और दूसरा है दूसरों की विशेषताओं को देखकर, है ना, ये अपने से आगे जा रहा है ना, ब्राह्मण जीवन में इतना आगे बढ़ रहा है, हमको उतना चांस नहीं मिल पा रहा है आगे बढ़ने का। ये सब कुछ देखते हुए ईर्ष्या उत्पन्न होना। तो वह कहते हैं ये प्रसन्नता को नीचे लाता है, तो अप्रसन्न पैदा होता है। तो सदा प्रसन्न कैसे रहे? तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सदा शब्द सदा प्रसन्न कैसे रहे, इसलिए सदा प्रसन्न रहने के लिए बाबा कहते हैं कि दिल सिक्त नहीं होना है और दूसरों की विशेषता को विशेष पार्ट को देखकर ईर्ष्या नहीं करना है। तो हर एक का अलग अलग पार्ट मिला हुआ है, हर एक में विशेषता है। बाबा ने आज विशेषताओं पर भी बहुत फोकस किया कि कैसे हमको विशेषता को कार्य में लगाना है। तो सदा प्रसन्न रहने के लिए एक बात बुद्धि में याद रखो, ड्रामा के नियम प्रमाण संगम युग पर हर ब्राह्मण आत्मा की कोई ना कोई विशेषता मिली है। तो बाबा को पहचानना ये तो विशेषता हुई, उसके साथ साथ बाप ने हर एक आत्मा को अपना बनाया, माना हर एक आत्मा में कोई ना कोई विशेषता है। चाहे वो बर्तन भांजने वाला हो या भाषण करने वाला हो, सफाई करने वाला हो, कोई ना कोई आत्मा में कोई ना कोई विशेषता। इसलिए बाबा ने
है ना, उस आत्मा को इस ब्राह्मण जीवन में लाया है ना, तभी आगे जाकर सतयुग में देवता बनेंगे। तो हर एक के अंदर विशेषता है, तो किसी की विशेषताओं को देखकर है ना ईर्ष्या नहीं करना है, दिल से नहीं होना है। प्रसन्नता बाबा ने बताया 3 प्रकार के होते हैं। प्रसन्नता एक है स्वयं से प्रसन्न रहना, है ना, स्वयं से जब प्रसन्न रहेंगे। तो दूसरा है दूसरों द्वारा प्रसन्न, दूसरों द्वारा जो प्रसन्नता मिलती है, स्वयं प्रसन्न रहेंगे तो दूसरों को प्रसन्न कर सकेंगे। और तीसरा है सेवा द्वारा प्रसन्न। अगर तीनों में प्रसन्न है तो बाप दादा को स्वतः ही प्रसन्न किया है, और जिस आत्मा के ऊपर बाप प्रसन्न है वह तो सदा सफलता मूर्त है। तो बाबा कहते हैं ये तीनों प्रसन्नता है ना, प्रसन्नता में नंबर 1 है तो बाप दादा स्वतः प्रसन्न हो जाता है। जिस पर बाप स्वयं भगवान प्रसन्न है तो उनको सफलता सदा के लिए मिल जाता है। तो बाबा कहते हैं विशेषता को कार्य में लगाओ तो सदा प्रसन्न रहेंगे। तो अपने अंदर की विशेषता को देखकर उसको क्या करना है, बाबा की सेवा में कार्य में लगाना है, तो सदा प्रसन्न रह सकते हैं। प्रसन्नता का आधार संपन्नता। तो संपन्न बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्वयं को प्रसन्न रखना पड़ेगा, है ना। तो सदा काल के लिए प्रसन्न रखना पड़ेगा। तो स्वयं से जब प्रसन्न रहेंगे तो औरों को भी प्रसन्न कर सकेंगे, और सेवा में भी प्रसन्नता आती रहेगी, खुशी आती रहेगी, संतुष्टता आती रहेगी। तो बाबा कहते हैं बाप ने सबको मास्टर सर्वशक्तिमान का वर्षा दिया है, सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाए। तो सर्वों को है बाबा ने इसको कम उसको ज़्यादा ऐसा तो नहीं किया है ना, सबको एक जैसी शक्तियाँ दी है ना। लेने में नंबरवार है, लेने में यथाशक्ति है। तो बाबा कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान हो, शक्ति स्वरूप बनना है, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, है ना। बाबा विशेष वरदान देते हैं आज। और बाबा कहते हैं 1 सेकेंड लेट तो सफलता नहीं, 1 भी सेकेंड लेट हो गए उसमें तो सफलता कम मिलता है। विशेषता को कार्य में लगाने से विशेष बन गए, विशेषता को जब कार्य में लगाएंगे तो धीरे धीरे अपने अंदर की विशेषता बढ़ती जाएगी, तो हम विशेष आत्मा बन जाएंगे, है ना। तो बाबा ने कहा कि 10 के आगे 1 के आगे बिंदी लगाए तो 10 होगा, है ना, 10 के आगे बिंदी लगाएंगे तो 100 होगा, है ना। तो ऐसी विशेषता अपने अंदर आती जाएगी तो हम विशेष आत्मा बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं चाहे माला का लास्ट नंबर है ना 16,000 वाला गाया हुआ है, उनमें भी कोई ना कोई विशेषता मिली हुई है। तो आज आगे बाबा कहते हैं कार्य में लगाना मना बढ़ाना, विशेषता को कार्य में लगाना मना बढ़ाना। अपनी विशेषता को कार्य में लगाओ, अपनी विशेषता को पहचानो, स्वयं की विशेषता क्या है उसको पहचान कर बाबा की कार्य में लगाएंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे। और बाबा कहते हैं वरदान में, जैसे कि बाबा वरदान दे रहे हैं, सामान्य और सामना करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। सामान्य और सामना करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। तो सामना और सामना करने की भी शक्ति और समाने की भी शक्ति। तो आगे बाबा कहते हैं कि स्लोगन है, छोटी बात को बड़ा नहीं करो, वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। तो छोटी बात को हम क्या कर देते, कभी कभी बड़ा बना देते, इसलिए बाबा कहते हैं छोटी बात को बड़ा नहीं करो, वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। अच्छा, ओम शांति।